अमेरिका ने एक्सक्यूज यानी कि बहाना दिया कि मदुरो का जो गिरफ्तारी हुई है या उनका जो अपहरण किया गया वो ड्रग्स की सप्लाई की वजह से की गई। वेनेजुएला से ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका में हो रही थी, जबकि वास्तविकता यह है कि मैक्सिको से अमेरिका को ड्रग्स की सप्लाई होती है, न कि वेनेजुएला से। जो घुमंतु जात की जो डेरे होते हैं वहां पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। कई जगह का हमने स्टिंग किया हुआ है, आप लोगों ने मैटर भी देखे हुए हैं। तो हमारी जो सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि कहें कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है तो ड्रग्स के मामले में इतनी मौन क्यों है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने पोर्टल्स में और बहुत सारे समाचार जो प्लेटफॉर्म है उनमें आपने न्यूज पढ़ी और देखी होगी। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को गिरफ्तार किया, या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपहरण किया, या ऐसी नैतिकता को परे जाकर के मदुरो का अपहरण किया, या अपने शब्दों में जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकार कह रही है, ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि मदुरो को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी किस चीज की है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों को, या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानदंडों का पालन या उनकी रचना अमेरिका ने की है, जिस आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला के तात्कालिक राष्ट्रपति मदुरो का अपहरण किया। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि मदुरो को जो गिरफ्तारी की गई या उनका जो अपहरण तथाकथित रूप में किया गया, उसमें ड्रग्स सप्लाई मेन मुद्दा था कि वेनेजुएला से ड्रग्स की स्मगलिंग अमेरिका को हो रही थी। हम दिशा में आ रहे हैं, परंतु ये बैकग्राउंड बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। कैसे? अमेरिका ने एक्सक्यूज यानी कि बहाना दिया कि मदुरो का जो गिरफ्तारी हुई है या उनका जो अपहरण किया गया वो ड्रग्स की सप्लाई की वजह से की गई। वेनेजुएला से ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका में हो रही थी, जबकि वास्तविकता यह है कि मैक्सिको से अमेरिका को ड्रग्स की सप्लाई होती है, न कि वेनेजुएला से। अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान की बात करें, अमेरिका की नजर हमेशा से तेल पे रहती है, ऑयल डिपो पे रहती है, तेल के भंडारों पे रहती है। अमेरिका ये चाहता है कि तेल जितना भी विश्व में है, धरती के नीचे जितना भी माइनिंग के रूप में ऑयल है, वो सारा का सारा उस ऑयल पे प्रभुत्व अमेरिका का हो जाए। ये तो एक विषय है, हमारा ये विषय भी नहीं है। हमारा विषय यह है कि अमेरिका ने मदुरो को जो अपहरण किया या गिरफ्तार किया, उसमें ड्रग्स की सप्लाई का एक एक्सक्यूज था। तो ड्रग्स की अगर बात करते हैं, अमेरिका दूसरे देश के राष्ट्रपति यानी कि शासनाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेता है, अपहरण कर लेता है और ड्रग्स का एक्सक्यूज बना करके। तो हम निवेदन ये करते हैं और आशा करते हैं भारत की सरकार से कि यहां अपने देश में जो गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में और शहर-शहर में जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, सूखे नशे की सप्लाई हो रही है, तो हमारी सरकार कितनी उदासीन है, इसका अनुमान आप लोग सहज रूप में लगा सकते हैं कि खाना बदोश जो घुमंतु जात की जो डेरे होते हैं वहां पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। कई जगह का हमने स्टिंग किया हुआ है, आप लोगों ने मैटर भी देखे हुए हैं। तो हमारी जो सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि कहें कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, तो ड्रग्स के मामले में इतनी मौन क्यों है? क्या इसी को रामराज समझा जाए? और उन तथाकथित ऐसे संगठनों के बारे में बात करेंगे जो कि देश और प्रदेश में रूलिंग में है, और जो पार्टी रूलिंग में है, वो प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, ऐसे राजनीतिक संगठन के जो अनुषंगिक संगठन होते हैं, यानी कि उनके जो सहयोगी संगठन है, वो मात्र और मात्र संगोष्ठियां आयोजित करते हैं। वो भी ऐसा लगता है एक बारगी कि वो मीडिया में कैमरे की फ्लैश और प्रिंट मीडिया में हेडलाइन बनने के लिए ऐसी संगोष्ठियां होती हैं, जिनको कि कहा जाता है कि नशे के विरोध में, नशे के विरुद्ध एक संगोष्ठी या जन जागरूकता। इस जन जागरूकता से क्या होगा, जबकि आपकी रूलिंग पार्टी ही प्रदेश और पूरे देश में या देश के अधिकांश राज्यों में उसी पार्टी की सरकार है, जो कि कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, जो कि कहती है कि हिंदुत्व और हिंदुओं की रक्षा करना हमारा परम दायित्व रहा है, परम धर्म रहा है और रहेगा। तो उनके आगे भी सवाल आता है कि इस सूखे नशे में अधिकांश हिंदू भी तो होंगे, तो सरकार इसमें क्या कर रही है? यह प्रश्न हमारा सिस्टम और सरकार से भी है, और आप लोग भी विचार कीजिए कि क्या जन जागरूकता जिस तरह से ये संगठन चला रहे हैं वो पर्याप्त है? विचार कीजिए। जय हिंद।